गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो एक टॉपिक को डिस्कशन करने वाला हूँ वो साइट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि कोई भी जगह में इमीडिएटली आंसर देने के लिए, इमीडिएटली कैलकुलेशन करने के लिए, थंब रूल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ता है। तो आज डिस्कशन करेंगे। आज बीम साइज कैलकुलेशन दो टाइप से करेंगे, एज पर आई स्क्वायर मेथड से भी बोलेंगे और एज पर थंब रूल से भी बोलेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एज पर आई स्क्वायर हिसाब से क्या होता है बीम का साइज। तो आईएस कोड 456/2000 में मेंशन है बीम का जो डेप्थ है, जो बीम जो डेप्थ वो क्या है n/12 टू n/10। ये बीम का डेप्थ है। और विड्थ क्या होगा? बीम का विड्थ मेंशन क्या है? इज इक्वल टू डेप्थ डिवाइडेड बाय 1.5। ये आईएस कोड कौन सा आईएस कोड पे है? 456/2000 इसमें हमारा मेंशन है। अभी पकड़ लेता हूँ मैं, एल क्या है 3 मीटर, मतलब जो लेंथ है, स्पैन जो है 3 मीटर। तो अगर 3 मीटर के स्पैन में हम डालेंगे तो उसका क्या आंसर होगा? l/12 मतलब क्या है? मतलब 3 मीटर पकड़ लेता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या है 12, और क्या है l/10। ये तो हो गया 300, ये आ जाएगा 200। 200 से 300 का अंदर इसका जो है डेप्थ रहेगा। तो मैं सेफ जोन के लिए, सेफ साइड के लिए पकड़ लेता हूँ 300। तो हमारा विड्थ क्या आएगा? ये तो हमारा डेप्थ मिल गया, ये विड्थ आएगा। विड्थ का फॉर्मूला क्या? हाई स्कोर बोल दिया, डेप्थ बाय 1.5। तो डेप्थ अगर 300 हो जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये अगर कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 200। तो एक्चुअल बीम का साइज क्या हो गया? तो साइज ऑफ बीम हो गया 200/300। ये आप लोगों को याद रखना है। आईएस कोड 13920 क्लॉज नंबर 16.1 इसमें मेंशन है बीम का जो विड्थ है 200 से कम होना नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम 200 विड्थ होना है। अगर ये कैलकुलेशन में 200 का कम भी आएगा, आपको 200 देना ही है एज पर आईएस कोड के। तो हम लोग हाईएस्ट कोड हिसाब से बीम का साइज कैसे कैलकुलेशन करना है ये अभी हम लोग देख लिए। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे एज पर थंब रूल। थंब रूल में बीम का साइज क्या हो सकता है? तो सपोज पकड़ लो, सपोज मैं पकड़ लेता हूँ, इसका लेंथ मान लीजिए 12 फीट, सब फीट में बोलते 12 फीट। तो हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ 12 फीट इज इक्वल टू इसका डेप्थ होगा 12 इंच, मतलब 8 फीट जितना होगा डेप्थ 12 इंच हो जाएगा। तो 12 फीट लेंथ में डेप्थ होगा 12 इंच। तो हमारा क्या होगा? विड्थ क्या होगा? विड्थ सेम फॉर्मूला हो जाएगा, डेप्थ डिवाइडेड बाय 1.5, मतलब 12 इंच डिवाइडेड बाय 1.5। अब ये हो जाएगा शायद 8 इंच। तो आईएस कोड 13920 क्या मेंशन किया है? मिनिमम विड्थ 200, मतलब 8 इंच का नीचे होना नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारा 8 इंच होना है। तो बीम का साइज हम लोग को क्या हो जाएगा? साइज ऑफ बीम हो जाएगा 8 इंच बाय 12 इंच। ये हो जाएगा बीम का साइज। तो हम लोग इस वीडियो में क्या देखा, एज पर आईएस कोड मेथड में बीम का साइज क्या हो सकता है और थंब रूल में क्या हो सकता है। जो साइट में कोई भी काम स्पीड में करने के लिए बहुत जरूरी है, या आसपास में हम लोग घर बना रहे, बिल्डिंग प्लान बना रहे, उसमें कौन सा बीम देना है, वो लेंथ सब सबको कैलकुलेशन करना इतना आसान हो जाएगा। और एक चीज याद रखिए, ऑलवेज विड्थ डिवाइडेड बाय डेप्थ, इसका रेशियो ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए। आपका विड्थ जितना है, मान लीजिए हमारा विड्थ कितना था 200, डिवाइड बाय डेप्थ कितना हुआ था 300। तो ये ऑलवेज देखिए ग्रेटर देन कितना 0.8 समथिंग आएगा जो भी है। तो ये 0.3 का ज्यादा है, तो ये हमारा सेफ है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे टाइप का इंफॉर्मेशन के लिए मेरा जो वीडियो है, मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ बोलना है तो और भी बोल सकता है।
और भी कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप का वीडियो और भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।